तो वो तो करेंगे क्योंकि वो उसी ख्यालात के लोग हैं। भाई आप ये देखें ना, जो भी उसकी तरफदारी करेगा वो उसी ख्याल के आदमी है। तो ये लोग उसको उतने ऊपर बिठाएंगे, कल को वो वजीर आजम भी बन जाएगा। जितनी भी अपोजिशन जमाते हैं इनको खुल के सड़कों पर आना चाहिए, पब्लिक को लाने चाहिए बाहर। और मोदी जी ने उनको तजर्बा है गुजरात के वाक़े से, जो 2002 में गुजरात में इन्होंने करा है, और उनको जो वो सफलता मिली है, और सारे दंगाई लोग और जो इस तरह के गंद लोग थे वो सारे जमा हो गए। उनका कमल का फूल तो कीचड़ में खिलता है, तो वो कीचड़ के लोग कीचड़ ही में रहेंगे। उनको कब अच्छी जबान आएगी? अब से नहीं, जब से बीजेपी सन 14 से आई है तो कुछ ना कुछ होता ही चला रहा है। और ये जो इस वक्त इन्होंने भदौड़ी ने कहा है, मैंने खुद पार्लियामेंट की वो देखी है, ये इतनी गंदी जबान इस्तेमाल करी है, इससे मुल्क का नाम रोशन नहीं होगा। उन्होंने ये बता दिया कि मैं किस जगह का रहने वाला हूँ, किस जगह मैं पैदा हुआ हूँ, उन्होंने अपनी बता दी। उससे पता लग गया कि उनके ऊपर जो कहते हैं उनके खानदान के लोग कैसे थे, वो उन्होंने बता दिया हमें इस तरह के लोग हैं। क्या संसद की भाषा अमर्यादित हो गई है? क्या भाजपा पार्टी के नेता जो है भाजपा के नेता होने का फायदा उठा रहे हैं? इस मुद्दे को इसलिए जो है लगातार वायरल किया जा रहा है, या फिर इस पर सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली से जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया, ये गलत है। विपक्ष पार्टी के नेताओं ने यही बात कही है कि आप एक सांसद हैं और सांसद की भूमिका क्या होती है ये आप जानते हैं, लेकिन आपने संसद की मर्यादा को भूलते हुए जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया, गाली गलौज की, ये गलत है। इसके बावजूद भी देखा जाए तो यहाँ पर रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और भाजपा पार्टी के नेता उनको आगे रख रहे हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे रहे हैं। वहीं दर्शकों, आपको याद होगा कि राहुल गांधी पर मानहानि का केस लग गया था जब उन्होंने यहाँ पर मोदी समुदाय को टारगेट किया था, लेकिन जब यहाँ पर रमेश बिधूड़ी जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या वो गलत है? क्या सच में मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया गया है? इस मुद्दे को हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कासिम है। सर, कैसे देखते इस मुद्दे को? लगातार जो है चर्चाओं का विषय बन चुका है रमेश बिधूड़ी वाला मुद्दा। देखिए, ये तो अब से नहीं, जब से बीजेपी सन 14 से आई है तो कुछ ना कुछ होता ही चला रहा है। और ये जो इस वक्त इन्होंने भदौड़ी ने कहा है, मैंने खुद पार्लियामेंट की वो देखी है, ये इतनी गंदी जबान इस्तेमाल करी है, इससे मुल्क का नाम रोशन नहीं होगा। दुनिया में मुल्क का नाम जो है नीचे की तरफ जाएगा, कीचड़ में। और मोदी जी इसको अच्छा समझ रहे हैं क्योंकि कमल का फूल तो कीचड़ में खिलता है, तो वो कीचड़ के लोग कीचड़ ही में रहेंगे। उनको कब अच्छी जबान आएगी? अगर दानिश अली चाहते, अच्छे खानदान के थे, चाहते तो वो भी उसी तरह की जबान इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन नहीं। फर्क है इंसान के अंदर। उन्होंने ये बता दिया कि मैं किस जगह का रहने वाला हूँ, किस जगह मैं पैदा हुआ हूँ, उन्होंने अपनी बता दी। उससे पता लग गया कि उनके ऊपर जो कहते हैं उनके खानदान के लोग कैसे थे, वो उन्होंने बता दिया हमें इस तरह के लोग हैं और हमें यही जबान आती है। अच्छा, भाजपा ने अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भाजपा ने आज तक क्या कार्रवाई की? उससे पहले और भाजपाइयों के नेताओं ने इतनी गंदी गंदी जबानें इस्तेमाल करी हैं, उनके खिलाफ क्या करा है? रेपियों के साथ क्या इस्तेमाल करे उन्होंने? उनको ये इस मुल्क से कोई वफादारी नहीं है, उनके नहीं है। वो तो कहते हैं मुल्क टूटे तो टूटे, लेकिन हमारे जो लूटने का अंदाज है ना, कि जो कहते हैं ना ये कि जी अंग्रेज लूट के ले गए, ये लूट के ले गए, वो लूट के ले गए, ये भी वही काम कर रहा है अंग्रेजों वाला। ये भी लूट के कहीं ना कहीं चले जाएंगे, झोला उठा के भर के, झोले में सारी चीजें भर के चले जाएंगे। ये कहते हैं हम तो चौकीदार हैं। वही तो, चौकीदारी तो चोरी कर रहा है ना हर चीज की, तो मुल्क कहाँ बचेगा? चौकीदार ऐसे थोड़ी होते हैं। चौकीदार के लिए जो लोग चौकीदार रखते हैं, उन पे जो पैसा खर्च करते हैं, वो इसलिए तो करते हैं कि हम महफूज रहे। ये तो ऐसा चौकीदार आ गया कि मुल्क को ही तबाह कर रहा है। किसी चीज पे इसका ध्यान ही नहीं है। बस इधर फोटो खिंचवा लूं, उधर फोटो खिंचवा लूं, वो औरत अच्छी लगे तो वहां जाके हाथ मिला लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। ये तो ये इसमें लगा भाई, हम देखते हैं सारा यूट्यूब के अंदर आता है, सारी चीजें दिखाते हैं। तो ये तो मुल्क की बदनामी है भाई। आप देख तो जितने भी बीजेपी के नेता हैं,
रेपिस्ट औरतों का कहाँ ये लेडीज का इतना वो इज्जत वकार करते हैं, कहाँ करते हैं बताइए। सैयद पूनेवाला है और ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ लगातार समर्थन कर रहे हैं रमेश बिधूड़ी का। तो वो तो करेंगे क्योंकि वो उसी ख्यालात के लोग हैं। भाई आप ये देखें ना, जो भी उसकी तरफदारी करेगा वो उसी ख्याल के आदमी है। और राजस्थान का प्रभारी यहाँ पर जो है रमेश बिधूड़ी को बना दिया गया है। भाई वो तो जितना आप गंदी जबान इस्तेमाल करोगे ये लोग उसको उतने ऊपर बिठाएंगे। कल को वो वजीर आजम भी बन जाएगा। अगर यही रहा कल को वो शख्स वजीर आजम भी बन सकता है। बदलाव कैसे होगा सर फिर? बदलाव तो देखिए जी, जितनी भी अपोजिशन जमाते हैं इनको खुल के सड़कों पर आना चाहिए, पब्लिक को लाने चाहिए बाहर। नहीं तो इस मुल्क को कोई बचाने वाला नहीं होगा। गठबंधन हो गया है, इंडिया अलायंस बन गया है, आपको लगता है कि इसका कुछ फायदा मिलेगा, जीत पाएगा? देखिए ये तो वो इन्होंने कोशिश करी है। अगर उनके अंदर बाकी कोई सच्चाई है मुल्क के लिए इंडियन गठबंधन को, तो वो बचा भी लेंगे। लेकिन अगर वो खाली वोट के चक्कर में इधर उधर के नहीं आ रहे हैं तो नहीं बच पाएगा। क्योंकि जो लोग वोट के चक्कर में आगे आएंगे तो वो तो वोटर का वो देखेंगे कि अक्सरियत किधर की तरफ जा रही है, वो भी वही बात करेंगे। हाँ, अगर मुल्क को देखना है तो इंडियन गठबंधन को भी अपना। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा। लगातार देखा जाए तो देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल बनता चला जा रहा है। क्या सच में 2014 से जब बीजेपी तब से ये माहौल बन रहा है या पहले भी ऐसा माहौल हुआ करता था? पहले नहीं हुआ इस तरह का माहौल। अगर कहीं हुआ भी होगा तो वो कहीं दूर परे अनजाने में हुआ होगा। लेकिन सन 14 के बाद से जो है ये बिल्कुल खुल के हो रहा है। और मोदी जी ने उनको तजर्बा है गुजरात के वाक़े से, जो 2002 में गुजरात में इन्होंने करा है और उनको जो सफलता मिली है और सारे दंगाई लोग और जो इस तरह के गंद लोग थे वो सारे जमा हो गए, समझे। तो वो चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में उसी तरह का मैं माहौल बनाऊं ताकि मैं यहाँ जब तक जिंदा हूँ कुर्सी पे बैठा रहूं, समझे। वो ये गुजरात से उनको थोड़ा तजर्बा मिला हुआ है तो वो चाह रहे हैं आगे भी ऐसा करूं। लेकिन कर्नाटक के लोगों ने बड़ा अच्छा तजर्बा इनको चोट पहुंचाई है और उसी तरह मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के सारे अवाम कर्नाटक के लोगों से सबक सीखें। अच्छा, इलेक्शन तो फिर से आ गए बाबा, आपके हाथ में वोट है, वोट आपको डालना है 24 को लेकर। क्या उम्मीद नजर आ रही है, क्या क्या मुद्दे होंगे आपके? भाई मुद्दे क्या होंगे, सबसे बड़ा मुद्दा तो मुल्क को बचाने का है, समझे। जब मुल्क बचेगा जब ही सारी चीजें होंगी। तो जो भी जहाँ वोट हो रहा है वो लोग मुल्क को बचाने के लिए ही वोट दें, जो मुल्क को बचा सके और आगे लेके जा सके। कह रहे हैं G20 हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे हुए हैं। क्या हुआ अंतर्राष्ट्रीय संबंध? यहाँ से जाने के बाद लोगों ने बाहर जाके क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, बताइए। वो तो पता लग गया, उससे क्या मुल्क को रोशन हुआ। ये अपने मुंह से चाहे कुछ भी कहते रहे कि जी हमने ये करा, हमने ये करा, हमने ये करा। कनाडा का वीजा जो है रद्द कर दिया यहाँ से, फिर कनाडा के लोग यहाँ नहीं जा पाएंगे अब। देखिए ये तो कनाडा की और उनकी अपनी अंदरूनी बातें क्या है क्या नहीं है, ये तो दोनों हुकूमतें जाने हैं, इस बारे में तो हम नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि जो हकीकत है उसको मद्देनजर रखते हुए चलना चाहिए। यही नहीं आवाम को बेवकूफ़ बनाए, लॉलीपॉप दें और उसके लिए खेलते रहे, अपने ऐश करते रहे। अच्छा सर, एक और मुद्दा आया है, आपने देखा होगा पक्का, 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। इससे आप सहमत हैं? ये तो चल ही नहीं सकता। भाई आपके विचार कुछ हैं, मेरे कुछ हैं, इनके कुछ हैं। ये किसी और चीज को मानते हैं, मैं किसी और चीज को मानता हूँ, समझे। तो ये तो हो नहीं सकता, आज तक नहीं हुआ और दुनिया में कहीं भी नहीं है ये चीज। अगर दुनिया में कहीं है तो आप बता दें कि भाई फला जगह ये चीज है, कहीं भी नहीं है। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपके क्या विचार है? महिला सुरक्षित हैं? देखिए इस बारे में तो मैंने अभी आपको बताया, रेपिस्टों को इज्जत दी जा रही है, तो कहाँ सुरक्षित होंगी महिलाएं? अच्छा, महिला आरक्षण बिल आया, 33% जो है कहा जा रहा है कि 33% महिलाओं को अब रिजर्वेशन मिलेगा चुनाव को लेके। देखिए अगर ये इस बारे में सच्चे हैं तो लागू कर दें। बिल तो पास हो गया ना, अब इसको लागू कर दें, ऐलान कर दें कि भाई आज रात से ये लागू हो गया।
ये तो खाली लॉलीपॉप है। सर ने अभी एक जवाब दिया था कि मुस्लिमों के लिए आरक्षण नहीं था, ये सही बात है क्या? अभी कह के गए हैं वो। देखिए मुस्लिमों के लिए तो है ही नहीं, आप देख लें। समझे क्या है मुस्लिमों के लिए? समझे जो कमजोर है ये वो आरक्षण किसके नहीं होता है, किन लोगों को नहीं होता है? उन्हीं लोगों को नहीं तो होता है जो दबे में हैं, कमजोर हैं। आरक्षण तो उन्हीं के नहीं होता है ना, जो आराम से बैठे हुए हैं, जिनके पास सारी चीज है। तो वो चीज। सर देश में क्या क्या सुधार होने चाहिए? आपको क्या क्या जो है खामियां नजर आ रही हैं? देखिए जी, देश के लिए सुधार तो सबसे पहले तो तालीम के होनी चाहिए, और उसके बाद होना चाहिए मेडिकल लाइन के लिए। समझे? और रोजगार, ये 3 अहम चीजें हैं। रोजगार नहीं है कहाँ है? बहुत लोग पढ़े हुए हैं। आप देखिए हमारे यहाँ ये मार्केट है, ड्राई फ्रूट की मार्केट है, कपड़ा मार्केट है, इधर है थोक की मार्केट है, सन्नाटे पड़े हुए हैं। मंदी है। और जबकि ये त्योहार के दिन चल रहे हैं, सब चीजें, शादियां ब्याह खुले हुए हैं, लेकिन हर आदमी परेशान है। समझे? हम तो खैर देखिए मुस्लिम कौम तो ज्यादातर मजदूर है, वो तो मजदूरी करके खा लेगी, लेकिन जो गैर मुस्लिम है वो तो कारोबारी लोग हैं। उनसे जाके पूछें क्या हो रहा है, क्योंकि उनका जो सारा कारोबार है सूद पे चलता है। अरे सर, राहुल गांधी को लेकर आपके क्या विचार रहेंगे? राहुल गांधी लगातार जनता से मुलाकात कर रहे हैं, कभी फर्नीचर मार्केट तो कभी कुलियों से मुलाकात कर रहे हैं, ये ठीक है? ये क्या दिखाता है? नहीं, ये एक अच्छा उनका पैगाम है, और उनको भी आजमाना चाहिए, ये नहीं छोड़ दे। भाई अगर कोई एक आदमी सही काम करने की कोशिश कर रहा है तो उसको भी पब्लिक को चाहिए आजमाए, उसको मौका दे। भाई हर एक को मौका मिलना चाहिए जो सही सही चल रहा है। समझे? ये नहीं कि वो उसको ये कह दिया भाई ये तो दिखावा कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। भाई आपने 2 बार बीजेपी को आजमा लिया, समझे क्या करके दिखाया? अब ये कोशिश, लेकिन प्रधानमंत्री वादा कर रहे हैं कि अगर तीसरी बार आते हैं तो तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना देंगे। क्या बना देंगे ये बताइए? हमें कुछ रुपए में 5 पैसे तो दिखता ये 10 साल में, जब हमें 5% ही नजर नहीं आ रहा तो ये आगे क्या दिखा देंगे? आगे तो ये जो इतना भी जो लोग सुकून से बैठे हैं, थोड़े बहुत आगे जाके तो ये भी नहीं मिलेगा इनको सुकून। बिल्कुल बिल्कुल बर्बादी की तरफ जाएगी। सर आपने एक सवाल और भी देखा होगा, लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है, इंडिया वर्सेस भारत, इंडिया को हटा के नाम भारत कर देना, इसमें आप कितने सहमत हैं? देखिए आप भारत करो या इंडिया करो या हिंदुस्तान करो, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। आप इसका भारत के अलावा भी कोई और नाम रख दो, उसके अंदर चाहिए काम दिखाने को, नाम दिखाने को नहीं। नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आप नाम रख लो। समझे? माँ बाप अपनी औलादों के नाम रखते हैं, अच्छा समझ के रखते हैं ना, मायने उसके देखते हैं, भाई इस नाम के मायने ये हैं। समझे? अर्थ। लेकिन जब वो बड़ा होता है, कुछ होता है, गलत रास्तों को पहुंच जाते है, ये हो जाता है, उससे क्या है नाम रखने से? तो नाम रखने से कुछ नहीं, नाम कुछ भी रख लो, आप दिखाओ क्या हम ये कर रहे हैं। नाम तो कुछ भी आप रखते जाओ, नामों से कुछ नहीं होता।